स्वागत है तनु गुप्ता टेक चैनल में। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। अब इस बड़ी खुशखबरी में जितने भी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हैं, 7 लाख आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को वेतन में मिली राहत। अब वेतन और बढ़ के मिलेगा, 25,000 तक वेतन प्रति माह मिलेगा। 7 लाख जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, 7 लाख उन सभी को। कैबिनेट बैठक में जितने योगी आदित्यनाथ ने और जो अधिकारी हैं उन सभी ने बैठक में यह ऐलान किया है कि जितने भी 7 लाख आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को पेंशन दी जाए और वेतन में बढ़ोतरी की जाए और 1 साल में छुट्टियों का भी अवकाश दिया जाए। तो यह और क्या क्या लाभ दिए गए और इसके पीछे कितनी छुट्टी भी मिलेंगी 1 साल में संविदा कर्मचारियों को, क्या क्या लाभ निकाले हैं कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ ने। तो इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग सरकारी विभागों में कार्य कर रही सरकारी कार्यालयों और पदों के सैलरी सुविधा दी जाती है, इस आउटसोर्स सेवा निगम के यूपी का अलग अलग आउटसोर्स कर्मियों को प्रशिष्ट और नियोक्ता आधार पर सैलरी दी जाती है। आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 18,000 रुपये प्रति माह प्रस्ताव किया जा रहा है। 18,000 रुपये प्रति माह आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को मिलता था। अब यहाँ पर सैलरी चार्ट जारी होने जा रहा है, जिसके तहत सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा आउटसोर्स कर्मियों को पद पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। अब कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा? तो लेक्चर, शोधकर्त्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर असिस्टेंट, लाइब्रेरी और कॉलेज लाइब्रेरियन, इन सभी की 25,000 संविदा कर्मचारियों को मान्यता मिलेगा। सीनियर टीचर और शोधित और बड़ी शोध सहायक, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, कनिष्ठ विकास, इन सभी को 21,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब जो भी बचते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, फोटोग्राफर, इन सभी को इंटरमीडिएट होना चाहिए और 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अब आते कर्मचारी, तो कर्मचारी चौकी और जो भी माली हैं, स्वीपर हैं, इन सभी को 10वीं पास होना चाहिए और 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अब कहाँ तक पहुँचे आउटसोर्स निगम की गठन की प्रक्रिया? जो भी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को कहाँ तक अब प्रक्रिया पहुँची है कैबिनेट बैठक में। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। सेवा गठन की प्रक्रिया जो है अब तक परामर्श विभागों में अपने सुझाव दिए गए हैं। अब कैबिनेट बैठक में समक्ष रखा जाएगा। यूपी कैबिनेट आउटसोर्स सेवा निगम प्रस्ताव मंजूरी मिलने के बाद आउटसोर्स निगम का गठन की प्रक्रिया पूरी होगी। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव अभी मिला नहीं है, रखा गया है, पर अब मिलने वाला है। जैसे ही प्रस्ताव मिलता है वैसे ही सैलरी पूरी बढ़ जाएगी जितने भी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हैं। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी।